हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने सर एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर जो है, इस क्लास के अंदर अपन नया चैप्टर यानी 5.2 शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, फिर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा ना और आपको पुरानी क्लासेस भी देखनी चाहिए या समझनी है, तो मिलेगी कहाँ पर? जी हाँ, मिलेगी अपने इस चैनल पर। मिलेगी कैसे, तो मैं बता दूं। चैनल पर जाना है आपको, चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की 2026-27 की सभी प्रश्नावलियों की गणित की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर ओके कीजिएगा। जितनी भी क्लासेस हो चुकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सारी उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और जो आगे आने वाली है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्न की। और हाँ, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्टडी के अंदर कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है ना भाई, चलिए बात करें अपन प्रश्न की। तो प्रश्न अपना ये है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और दे रखा है एनवा पद दे रखा है एन दे रखा है। एनवा पद कितना दे रखा है? एन दे रखा है। ये सारणी जो है दे रखी है और इस सारणी के अंदर जो रिक्त 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 खाली जो स्थान है वो हमें भरना है। ठीक है ना, उल्टी करके नहीं भरना है भाई, उसको सोल्व करके फिर भरना है। तो चलिए देखते हैं, जो जो मान दे रखा उसके हिसाब से अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? चलिए इसका पहला लीजिए सर, समझना ध्यान से। ए का मान कितना है? 7 है। गुरुदेव ए का मान तो है 7 और फिर डी का मान कितना है? 3 है। डी बराबर 3। ये इसका पहला है ना, ये इसका कौन सा है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और बोले तो पांचवा। ठीक है भाई, 5 पांडव हो गए। एन बराबर 8, एन बराबर 8 और ए एन का जो मान है ना वो क्या है? गायब है। और ए एन का मान गायब है विद्यार्थियों, तो हमें ए एन का मान क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। गुरुदेव ये तो चुटकियों का खेल है, हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, पर चुटकी नहीं बजानी, अपने को पास होना है अच्छे से। ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है एनवा पद ज्ञात करने का, जिसको बोलते हैं ए एन। समझना ध्यान से, ए तो ए ही रहेगा और एन, एन का मान कितना है? 8, यानी कि ए 8 यानी कि 8वां पद। गुरुदेव यहाँ पर ए का मान भी तो 7 था। अरे मेरे प्यारे मुन्नो रसगुल्लो, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? गुरुदेव हमें तो सब अच्छा लगता है, वही अच्छी है वही अच्छी। अरे भटको मत भाई, अपन ने क्या कहा? ए एन, तो अगर ए की जगह पे ऐसे लिखोगे तो ये कभी भी नहीं जमेगा, कभी भी नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। तो इसको रहने दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो पूरा ए एन का मान रखा जाता है या फिर किसका मान रखा जाता है? एन का। यहाँ पे ए का मान कभी भी नहीं रखा जाता है। ठीक है सर, तो ए का मान ए रहा और एन का मान कितना है? 8 है, तो 8 हो गया। ठीक है, या फिर पूरे ए एन का मान रखा जाता है, जबकि ए एन का मान तो पता ही नहीं है ना, तो हम फाइंड करेंगे भाई। तो बराबर ए प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? 7, फिर प्लस का प्लस एन, एन 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 का मान कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी, डी 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 डी। ओ भाई क्या हो रहा है? डी डी, डी का मान कितना है? देखो ध्यान से, 3 है। तो ये हो गया ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और इंटू में 3। तो ये हो गया ए 8 बराबर 7 प्लस, पहले गुणा होगा बेटा, तो 7 इंटू 3 21 और इनको जोड़ लिया तो इसका जो ए 8 है वो कितना हो गया? 28। मैटर सोल्व। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आई होप आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। प्रयास अपना यही रहेगा, बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ दो भाई, आपको केवल इधर ध्यान देना है। आंसर देख लेते हैं एक बार, है ना। लीजिए भाई, आंसर आ गया अपना इसमें 28। मैटर सोल्व, केस सोल्व और अपन जीत चुके हैं। तो हो गया क्लियर? ए का मान था, डी का मान था, एन का मान था और ए एन का मान निकालना था। तो ए एन का फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। ए वैसा ही रहेगा, या तो एन का मान लिखा जाएगा या पूरा मान लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ए का तो ए और एन का मान 8, फिर बराबर बराबर ए का मान 7 प्लस प्लस एन का मान 8 माइनस माइनस 1 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 3।
ए 8 बराबर बराबर 7, 7 प्लस प्लस 8 में से 1 गया 7 और इंटू 3, 7 इंटू 3 21, 21 में 7 जुड़ा 28। ठीक है सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन की। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है गुरुदेव, ए का मान कितना है माइनस का 18, ये लो जी ए बराबर माइनस का 18 है। फिर डी का मान गायब है, लो जी ये गायब है, ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। एन का मान 10 है तो ये लिखा मैंने एन बराबर 10। और ए एन का मान क्या है मुन्ना, मुन्ना मेरे मुन्ना 0 है। ठीक है सर, लीजिए लगाएंगे वापस कौन सा फॉर्मूला, ए एन का क्या बोलता है, ए एन बराबर क्या बोलता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोलता है भाई। और ए एन का वैल्यू कितना है 0 है गुरुदेव, 0 0 0। अरे भाई गुरुदेव 0 नहीं है, ए एन का मान 0 0 बराबर ए प्रथम पद कितना है माइनस 18 है, फिर प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 10 और फिर माइनस का 1 और इनटू डी। डी का वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है सर, 0 माइनस के 18 को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये लीजिए ले आया मैं। तो बराबर में क्या बचा 10 में से 1 गया तो 9 और इनटू में क्या आया डी। तो 0 और 18 कितने होते बच्चों 18 है और इनटू बड़ा 9 कहाँ आ जाएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या बचा डी। 9 2 जा 18, तो डी का जो वैल्यू है ना वो कितना आया प्यारे बच्चों, डी का मान कितना आया बताओ मुझे, डी का मान कितना आया बताओ मुझे, कमेंट करो भाई। डी का मान आ चुका है 2 और ये हो चुका है सवाल सोल्व। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन इसके थर्ड क्वेश्चन की। चलिए थर्ड की बात कर रहे हैं, इसी पेज पे इसको भी सल्टा देते हैं। लो भाई ये रहा अपना पेज, वही है डिजिटल बोर्ड वाला, जैसे ही उन्होंने ओके किया यार अपना पेज चल गया। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्या बात है मुन्ना, देखो ध्यान से। इसके अंदर ए का मान निकालना है और ए का मान निकालना है तो एक को कैसे रखेंगे, ये रख दिया। फिर देखो डी का मान कितना है, अरे भाई कौन से में, हाँ तीसरे में। डी का मान है -3 तो डी बराबर -3 और एन का मान कितना है 18 है तो एन बराबर 18 है और ए एन का मान कितना है -5 है तो ए एन बराबर -5। जो मान था वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें सोल्व करना है तो क्या बोलता है ए एन बोलता है गुरुदेव ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा अपन ने। ठीक है सर, ए एन का मान बेटा देखो यहाँ पे कितना है -5, फिर बराबर का बराबर ए प्रथम पद सर हमें निकालना है, फिर प्लस एन का मान देखो कितना है 18 है, फिर -1 फिर इंटू डी और डी का वैल्यू कितना है माइनस का। दिन गुरुदेव कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, दम घुट रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दो चीजें साथ में आने पर इसको किस में बदल कर देंगे कोष्टक में। ठीक है सर, -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया तो 17 है इंटू -3, तो ये हो गया -5 बराबर ए और प्लस इंटू माइनस क्या होता है -17 इंटू 3 कितना होगा 17 3 51 73 या 51। मान निकालना है ए का तो माइनस के 51 को इधर भेज दो गुरुदेव, मैंने भेजा तो माइनस का 51 क्या हो गया प्लस का और ये हो गया इधर ए। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की जोड़ बाकी चल रही है तो बाकी होगी और बाकी होगी 51 में से 5 जाएगा, बचेगा अपना 46 और बराबर में क्या बचेगा ए, यानी कि इसका जो प्रथम पद है वो कितना आ गया भाई 46 आ गया। देखते हैं आंसर आया कि नहीं आया। वाह भाई गुरुदेव मजा आ गया, ये हो गया 46 और इधर कितना आया था अपना 2 आ गया। मैटर सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, आया समझ में। ठीक है, आगे वाले प्रश्न की बात करें अपन। चलिए आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले अपना बहुत ही बड़ा डस्टर है, ये देखो आप, इस समय इसको क्या कर देता हूं बिल्कुल क्लीन चिट दे देता हूं इसको। क्लियर हुआ, चलिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर लीजिए प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। 4 को कैसे सॉल्व करना है भाई। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो ना भाई पर्दे में रहने दो, आगे मत बढ़ो। जो चल रहा है ना उसे चलने दो, हो रहा है उसे होने दो। पर गुरुदेव हमारे लाइफ में तो कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई होगा जरूर, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दो।
हाँ देखो ध्यान से भाई, चौथा क्वेश्चन, ए का मान तो -18.9 है, तो यहां पे लिखा मैंने ए बराबर -18.9। फिर डी का मान कितना है 2.5, तो डी बराबर लिखा 2.5। फिर एन का मान कितना है गुरुदेव गायब है, अब आया ना मजा, एन का मान गायब है और ए एन का मान दे रखा है प्यारे बच्चों 3.6। क्या दे रखा है 3.6, 3.6। चलिए क्या बोलता है पब्लिक अपना, बोलता है पब्लिक गुरुदेव ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोलता है। चलिए ए एन का वैल्यू कितना है 3.6, फिर बराबर ए प्रथम पद है माइनस के 18.9 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू 2.5। जो वैल्यू था अपन ने वो पुट कर दिया भाई। अब माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 18.9, फिर एन -1 इंटू 2.5। जब पॉइंट वाली जोड़ बाकी चलती है तो पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलना चाहिए, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो 3.6 और 18.9, तो ये हो गया 15 के 5 हासिल का 1, 8 4 12 के 2 हासिल का 1, और ये पॉइंट सीधो सीध में पॉइंट लग गया ना, तो ये हो गया 22.5 और इंटू वाला 2.5 का आएगा बेटा बट्टेवा में, तो बराबर में क्या बचेगा n-1 बचेगा। लीजिए सर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितना अंक है 1 अंक है। इधर से पॉइंट हटाएंगे नीचे से पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आएगा 10। ये देखो बेटा 10 से 10 क्या हो गया कट गया, आया समझ में। अब दोनों को क्या करो आप 25 का भाग लगा दो इसमें, 25 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 4 8 और ये कितने बार जाएगा 9 बार, तो ये हो गया 9 और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का और बराबर में n, तो n का मान कितना हो गया मुन्ना मेरे 10, n का मान क्या हो गया भाई 10 हो गया और आंसर भी ये आ रहा भाई 10। चलिए ये हुआ क्लियर, n का मान कितना हो गया भाई 10 हो गया। ये था अपना पांचवा सवाल इसका, सॉरी चौथा सवाल। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फिफ्थ वाले प्रश्न की, तो लीजिए ये रखा मैंने इधर वाला पेज और ये अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओके कर दे। पांचवा सवाल आ चुका है, क्या क्या दे रखा है वो देखो। ए का मान दे रखा है 3.5, ए बराबर 3.5, फिर डी का मान कितना है 0। गुरुदेव कभी भी डी का मान 0 आ जाए ना तो फिर सोल्व करने का मजा ही कुछ अलग होता है। कैसे होता देखना, एन का मान 105, इधर लिख दूं मैं n बराबर 105, और तब हमें किसका मान निकालना है ए एन का मान। तो लीजिए कभी भी अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है, कभी भी अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है, गाना बन गया ना, कभी भी अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है, हाँ d का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तब ए होगा ना जो ही हर बार आएगा, मतलब ए का मान वो का वो हर बार मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय सारे पद क्या होंगे उसके सेम होंगे। कैसे देखना अभी, ए एन क्या बोलता है, ए एन बोलता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए तो ए और मैंने कहा था ए रहेगा, एन का मान दे रखा आपकी बार तो ए 105 हो गया, बराबर ए का मान कितना है 3.5, फिर प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0 लिख दिया, ठीक है सर। ये हो गया ए 105 बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो 104 इंटू 0, तो ये हो गया ए 105 बराबर 3.5 प्लस इन दोनों का गुणा 0, तो 105वां जो पद है ना, 105वां पद जो है वो भी कितना आया 3.5 ही आया। बताओ इसमें कोई झोलमेल है क्या? अरे बताओ कि क्या है इसमें झोलमेल, जल्दी से बताओ भाई। होगी ना मैटर अपना सोल्व यहीं पर। तो ये जो पहला जो सवाल था ना अपना वो एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए उठाइए स्क्रीनशॉट और मिलेंगे अपन अगले नए सवाल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे।